लिहाजा एक प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि खुश उसलूबी के साथ और हुकूमतें जो है वो बन चुकी हैं और तकरीबन आखिरी मराइल में है। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बलशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पे एतराज़ात भी हैं। हम अपने शवाहिद जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनको एतराज़ात हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और हम अब प्रॉपर फोरम पे जो है उस पर जो है वो हम जाएंगे अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ हैं जो कि सड़कों पे आने का जो है वो उन्होंने तकरीबन तैयारी कर रहे हैं। ख़ास कर अगर आप देखें JULP लाहौर में जो है बाहर से खिताब करके बातें की। प्रॉब्लम ये है कि मौलाना फजल रहमान बकौल उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया और वो जल्द से जुलूस और शोर शराबा और चीखें उनकी सिंध से निकल रही हैं। जिसने उनका मैंडेट जिस जमात ने बकौल उनके चोरी किया वो तो PTI है जिसके साथ वो रोज़ाना बैठे हैं। उनके साथ जब बैठे तो उनको बोले कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया और हमारी ये सीटें में वापस कर दें, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज नहीं करते जहाँ पर उसका मैंडेट चोरी हुआ, वो सिर्फ जाकर सिंध में एहतजाज करते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट मुकम्मल हो चुकी है। जो एहतजाज पार्लियामेंट में हो रहा है, एहतजाज एक जमहूरी हक है हर जमात का, लेकिन हमें कानून साजी भी साथ साथ करनी चाहिए। आज जिन जिन चीज़ों पर हमें एतराज़ात हैं, हमें चाहिए कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी हो, पार्लियामेंट में हो, हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ कर जो है उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें ताकि अगले इलेक्शन में हम ये रोना न रोएं। अगर इसी तरीके से एहतजाज होगा तो अगले इलेक्शन फिर आएगा और फिर हम ये रोना रोएंगे कि धांधली हो चुकी है जो कि हम पिछले 60-70 सालों से सुन रहे हैं। हमें आज जो है कानून साजी करनी चाहिए और ऐसा ना हो कल हुकूमत कानून साजी कर इस शोर शराबे में अपने बिल्स अपनी चीज़ें पास करें और रात को TV चैनल्स पे फिर अपोजिशन बैठे कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि इस शोर शराबे में अगर बिल्स पास होते हुकूमत अपनी कानून साजी करेगी फिर अपोजिशन जो है वो इस चीज़ का जो है वो गिला ना करे। कल वज़ीर आज़म साहब भी खैबर पख्तूनख्वा पे गए जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो हमें इस वक्त जो है उसको फेस कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से उससे पहले वो गवादर गए, कल खैबर पख्तूनख्वा गए जहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से बारिशों की वजह से नुकसानात हुए, उनके पास हो गए। अफसोसनाक अमर ये है कि हुकूमत साजी के बाद वहाँ के जो CM हैं उन्होंने अपना वही रवैया वही रवेश जो कि एक टाइगर फोर्स वाली है उसको नहीं बदला। वो ये समझते हैं कि वही मसीह हैं इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, और वही सब कुछ ठीक कर सकते जादू की छड़ी से। लिहाजा उनको ये कम अज़ कम एहसास होना चाहिए कि वफाक के बग़ैर हमारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं चल सकता। हमें इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, जो 9 साल में उन्होंने वहाँ पर कर्ज़े लिए, जो वहाँ पर आप तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी जो इस वक्त जो है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, वहाँ पर जो है आपने इकनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। वो वफाक के इमदाद के बगैर नहीं हो सकता। आपका जो वादा फॉर्मर फाटा के लोगों के साथ था कि आपको 100 अरब रुपए सालाना आपकी डेवलपमेंट में खर्च होंगे, जब आप सूबे और वफाक आपस में लड़ेंगे तो उसमें नुकसान किसका होगा? वो से हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का होगा। लिहाजा उनको ये टाइगर फोर्स वाली रविश ख़त्म करनी चाहिए। मरकज़ के साथ जो है, क्योंकि अब इलेक्शन गुजर चुके हैं, मरकज़ के साथ जो हमारे इशूज़ हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। धमकियों से काम नहीं चलता। धमकियाँ तो पहले भी आपने बहुत दे दी, उससे क्या हासिल हुआ? हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तरक्की करे, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत में जो है वो एक कोलैबोरेशन हो ताकि हमारे सूबे के नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे सूबे में तरक्की हो, हमारे सूबे में फॉर्मर फाटा के इलाके में जो हमने वादे लोगों से किए हैं उसको ठीक करें, उनको जो हमने वादे किए उनको पूरा करें, हम अपने नौजवानों को रोज़गार दें। और वो उस सूरत में होगा कि जब हमारी सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो है वो आपस में जो है वो इकट्ठे काम करेगी। लिहाजा उनको इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। और आपने कल भी जो PTI दावे करती थी कि हम ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा करेंगे, तो कल काबीना का आप ज़रा KP काबीना की ज़रा लिस्ट निकाल लें और उसमें देख लें किसका भाई, किसका मामा, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसका भांजा, क्या क्या बना है। वर्कर क्लास को फिर भी कुछ नहीं मिला और रिश्तेदारों को सब कुछ मिल गया। तो लिहाजा जो लोग ये दावे करते थे वो कम अज़ कम वो दावे न करें कि हम ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा करते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। और आखिर में जो रिज़र्व सीटों पे जो है उनका जो इशू था, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो स्टे ऑर्डर दिया है कि आप कौमी असम्बली का जो है वो जो कौमी असम्बली में हल्फ न उठाएं। आज उनका एक लार्जर बेंच भी देख रहे हैं। देखें, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट दी ही नहीं है
उन्होंने अपने ख़वातीन को की नॉमिनेशन पेपर ही नहीं जमा करे। रिज़र्व तो छोड़ लें, उन्हें तो जनरल सीट पे भी किसी को कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उनका जो अपना लीडर था वो खुद आज़ाद हैसियत से लड़ा, उसको अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं था। वो तो पीटीआई जो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए पीटीआई के लोग, उन्हीं के साथ अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हुआ था। और आज वो दावा करते हैं कि हमें रिज़र्व सीटें दी जाएँ। किस सूरत में आपको दी जाएँ? जब आपने लिस्ट ही आपने जो है वो शेयर नहीं की, आपने लिस्ट जमा ही नहीं कराई, आपने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए, कोई फाइल नहीं किए, आज आप इस चीज़ का दावा करने जा रहे हैं। हमेशा पीटीआई को अपने ही लोगों ने तबाह किया, चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, चाहे पीटीआई बैन हुई, चाहे उससे बल्ले का निशान लिया गया, चाहे आज तक, क्योंकि हमेशा उनको प्लेट में चीज़ें दी जाती थी और मुंह में निवाला दिया जाता कि आप ये करें। इन्होंने कभी कोई चीज़ की नहीं है। और दूसरी तरफ आज वो जो दावे कर रहे हैं, 5 फ्रेंचाइज हैं पीटीआई की, एक निकलता है जेल से कहता है मुझे अपने लीडर ने ये कहा, दूसरा कहता है मुझे ये कहा, उनका आपस में बयानात नहीं मिलते। पहले आपस में तो बयानात मिला लें, उसके बाद जो है बात करें। आज जमहूरी प्रोसेस को मजबूती के लिए उनको चाहिए था, वो मेजॉरिटी पार्टी थी, हुकूमत साजी करती, लेकिन वो आज भी उस पर है कि मैंने इससे हाथ नहीं मिलाना, इससे गले नहीं मिलाना। और फिर जाके मतलब है कि ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। अच्छी बात है कि वो माजी के बयानात पे माफ़ी तो मांग लें कि जो लगबात एक दूसरे को देते थे वो तो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है मौलाना साहब मेरे इलाके के हैं। अब इमरान खान साहब कम अज़ कम और पीटीआई के वर्कर उनको हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कहलाएंगे, कोई और नाम से नहीं पुकारेंगे जो उन्हें 5-6 किस्म के नाम रखे थे। ये अच्छी बात है। सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सियासत में रवादारी होनी चाहिए और अखलाकियात होने चाहिए, ताकि कल आप एक दूसरे के साथ बैठे तो आप एक दूसरे के साथ आँखें मिला सकते हो।